श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे वृंदावन में वृंदावन में बंसीवट में राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे मेरी राधे बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित द्वित विनिंदक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त यज्ञावाहित देवगण सुखादि व्यासादि नारदादि ऋषि महर्षि जन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में वर्णित हमारे समस्त विद्वत जन हमारे मुख्य यजमान जी परीक्षित के समान पिताजी समस्त परिवार जन समस्त श्रोता जन अभ्यागत दुरागत समस्त भाई बंधु माताएं बहनें बाल गोपाल के समान समस्त
बालक वृंद, आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज पूर्ण दिवस है। कल सुंदर भगवान रुक्मिणी कृष्ण का विवाह उत्सव आप सब मनाए। भगवान जगदीश्वर जब आते हैं इस धराधाम पर, मानव शरीर जब धारण करते हैं, लक्ष्य होता है धर्म स्थापना का। लेकिन भगवान भी यहाँ मानव शरीर में आने के लिए भगवान को भी मातृगर्भ में वास करना पड़ता है, भगवान को भी माता पिता बनाना पड़ता है, भगवान को भी भाई बंधु सखा मित्र बनाने पड़ते हैं। क्योंकि मानव जीवन ही ऐसा है कि बिना माता पिता का संभव नहीं हो सकता है इस पृथ्वी पे आना। और भगवान जो माता पिता अपनाते हैं, माता पिता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो भगवान निर्वाह भी करते हैं उस संबंध को। माता बनाए परमात्मा राम कौशल्या को, बिल्कुल निर्वाह किए। पिता महाराज दशरथ को बनाए राम रूप में आने के लिए। तो देखिए भगवान राम भी पिता के मृत्यु के बाद वनवास में थे, गया जी में पिंडदान दिए। जानकी मैया भी गई थी और जानकी जी के हाथ से ही महाराज दशरथ पिंड लिए थे। आप गया गए होंगे, देखे होंगे सीता कूप में जहाँ सीता जी पिंड दिए थे, अभी तक हाथ निकला हुआ है मैया सीता का। बालू का पिंड। भगवान राम तो सामग्री लाने ही गए थे, लेकिन दशरथ जी आ गए, कहे नहीं बेटी हमें बस मुक्ति चाहिए, एक बात करो जब तक राम आ रहे हो तो पिंड देंगे, तुम ही कुछ दे दो उठा करके। बहू के हाथ से पिंड ली। इसलिए गया श्राद्ध ऐसे श्राद्ध बहुत बड़ा यज्ञ है, पितृ यज्ञ, कि वहां पुरुष भी पिंड देते हैं और स्त्रियां भी पिंड देती है। और श्राद्ध में कहीं स्त्रियों का बैठने का नहीं है। श्राद्ध जितने भी होते हैं, पैतृक कर्म जितने होते हैं, सब केवल पुरुष करते हैं। लेकिन गया तीर्थ ऐसा तीर्थ है, भगवान राम और जानकी ही वो तीर्थ के महिमा को बढ़ाए कि वहां स्त्री पुरुष दोनों पिंड देते हैं। निर्वाह किए भगवान। यहाँ भी भगवान माता पिता बनाए, तो माता के आज्ञा के अनुसार, पिता के आज्ञा के अनुसार भगवान सारे कार्य कर रहे हैं। भगवान का विवाह उत्सव मना। विदर्भ देश में सब बहुत प्रसन्न है। रुक्मिणी के साथ में भगवान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। देवता सब आ गए थे, स्वर्ग को त्याग करके विवाह में बराती बन करके थे। आज विदर्भाधिपति कहते हैं कि हमारा तो पुण्य पता नहीं हजार करोड़ों जन्मों का आज मेरा पुण्य जागृत हुआ है कि आज ब्रह्मांड के नायक हमारे घर में दुल्हा बन करके आए हैं। और भगवान की कृपा से ही हमारी बिटिया रुक्मिणी इतनी सुंदर और गुण को प्राप्त की है। सुंदरता के साथ गुण भी होना चाहिए। पता चले कि केवल सुंदरता है, गुण है ही नहीं, सुंदरता भी बेकार है। केवल रूप लेके कब तक घूमेंगे आप दुनिया में? गुण भी होना चाहिए। धर्मो हि तेषां जदको विशेषः धर्मो न हीनः पशुभिः समानः। स्वरूप के साथ धर्म कर्म आचार विचार, जिनके पास ये गुण नहीं है, धर्मो न हीनः पशुभिः समानम, वो पशु के समान है। तो रुक्मिणी मैया के पास गुण भी है और रूप भी है। आज रुक्मिणी को महाराज भीष्मक अपने पास बुलाए और रोने लगे बच्चे की तरह कि बिटिया गर्भ से तो जन्म नहीं हुआ, हम तो सरोवर में गए थे, भाग्य मेरा था कि कमल पुष्प से प्राप्त हुई हो। आज तक पूरा घर सजा लग रहा था, अब जा रही हो लगता है प्राण ही चला जाएगा। बार बार रुक्मिणी समझाती हैं पिताजी, नहीं नहीं पिताजी हम तो आपकी ही बिटिया है। कि बेटी अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अब जो है
अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं वहीं कहीं जाकर के वृक्ष के नीचे एक कुटिया बना करके रहूं और सुबह शाम कम से कम बिटिया का मुख और दामाद का मुख देखूं। बहुत रो रहे हैं। बार बार रुक्मिणी समझा रहे हैं, क्योंकि बेटी की विदाई सबसे ज्यादा पिता को खलती है। माता तो चलिए कोई बात नहीं, तो समझा लेती है अपने आप को, लेकिन पिता जो है समझा नहीं पाता है अपने आप को। और कहीं वो पिता रोए या ना रोए, लेकिन कोई धरती पे ऐसे पिता नहीं जो कि बेटी की विदाई ना रोके। पिता पुत्री का संबंध ही इतना मधुर होता है कि विह्वल कर देता है। बार बार जो है रुक्मिणी की माता जी आकर के वो भी रो रही है, लेकिन सोच रही है कि मैं यदि रोऊंगी ज्यादा तो महाराज और परेशान हो जाएंगे। महाराज को आके संभालती हैं, समझाते हैं। महाराज कहते कि इधर जैसे वसुदेव जी आते हैं और कहे कि बराती जो है अब जाने के लिए तैयार है, आज्ञा चाहिए, वैसे ही महाराज विह्वल हो जाते हैं। सभी मंत्रियों से सिपाहियों से कहते कि जितने हमारे कोठार में भंडार में जितना माल गोश खजाना जो सबसे कीमती चीज है वो सब रथ में सजाओ। रुक्मिणी के साथ में अमूल्य वस्तु जाने चाहिए। मंत्री जी कहे महाराज हम सब सजा दिए हैं, कई हजार रथ में सामग्री रख दिया हूं, लेकिन और भी खजाने में है, कहे सब रख। लगता क्या क्या हम दे दें। धीरे धीरे रुक्मिणी सखियों के साथ में रथ के तरफ बढ़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण मिलने आते हैं, वंदन करते हैं, कृष्ण को पकड़ करके गले लगाते हैं कि आप आए, हमारा पुण्य सफल हो गया, धर्म दान योग क्रिया जितने भी मैंने किया, संत सेवा किया, आज सफल हो गया गोविंद। और रोने लगे कि नहीं आप धैर्य धारण करें, आप जब भी कहेंगे मैं तुरंत आऊंगा रुक्मिणी को लेकर के। कि कृष्ण रुक्मिणी कुछ जानती नहीं, यदि कोई गलती हो जाए रुक्मिणी से तो क्षमा करते रहना, और बिटिया कोई गलती कर देना हमें आप दंड दे देना, लेकिन रुक्मिणी को क्षमा कर देना गोपाल। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं आप एकदम चिंता न करें। धीरे धीरे भगवान चलते हैं, भीष्मक जी साथ चल रहे हैं। रथ पे भगवान बैठते हैं, रुक्मिणी भी आकर के रथ पे बैठने जाती है। पिताजी रोने लगते हैं, बार बार समझाती। रुक्मिणी बैठी है रथ के पहिया पकड़ करके, उदास है। जैसे जैसे सब महाराज को समझा करके लौटाए। धीरे धीरे रथ बढ़ा। देव मंडल में देवताओं ने दुंदुभी बजाए, पुष्प की वर्षा करने लगे। रुक्मिणी कृष्ण पे जय जयकार होने लगा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जय जयकार हुआ। आगे रथ बढ़ा, सब लोग दौड़ रहे हैं रथ के पीछे पीछे। पशु पक्षी सब टक लगा करके देख रहे हैं। आगे रथ बढ़ा, सब उदास हो गए। उधर जय जयकार करते सब आ रहे हैं। भगवान का रथ द्वारिका में प्रवेश कर रहा है। मैया देव की सुबह से चौक पूर करके रखी है महाराज, सुंदर जो है रंगोली बना करके रखी है, हर दरवाजे पे हर जगह आंगन तक पूरा। इसके बाद में भगवान जो है पहुंचते हैं, आरती उतारती हैं रुक्मिणी कृष्ण को, और सुंदर मैया जो है धीरे धीरे
वहां के वेदज्ञ ब्राह्मण पुरोहित आचार्य आदि आकर के वेद मंत्र पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं और नव वर वधू को प्रवेश कराते हैं महल में। कुल देवी देवता को प्रणाम करते हैं सब, बिल्कुल मनुष्य के तरह भगवान मानव बनते हैं तो मानव के तरह लीला करते हैं, कोई देव लीला नहीं। भगवान खुद भगवान है, उनको प्रणाम करने की क्या जरूरत है, लेकिन सिस्टम से ही चलते हैं। सब लोग आना जाना शुरू हो गया। मैया बहुत दान दे रही हैं, देव की वसुदेव बहुत दान उत्सव मना रहे हैं। भगवान ब्रजमंडल भी सूचना भेजे तो कहते हैं महाराज नंद आए थे ग्वाल वालों के साथ और भगवान कृष्ण ने वर वधू को आशीर्वाद दे करके और भेंट दे करके गए। धीरे धीरे भगवान गृहस्था जीवन में प्रवेश किए, सदगृहस्थ धर्म का भगवान पालन कर रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि कामस्तो वासुदेवांशो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यदध्यता। भगवान गृहस्था जीवन में आकर के, आप जानते हैं गृहस्था जीवन में बाल गोपाल वंश का वृद्धि होना, तो धीरे धीरे भगवान अब रुक्मिणी के गर्भ से एक बालक का जन्म होने वाला है। तो कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, वो बालक भी परीक्षित अद्भुत बालक का जन्म होने जा रहा है। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं कि वो बालक जो है, जो जन्म लेने जा रहा है रुक्मिणी के गर्भ से, वो साधारण बालक नहीं है, वो बालक साक्षात कामदेव है। जब भगवान रुद्र की समाधि, शिव की समाधि लग गई थी, सती के दग्ध हो जाने के बाद मैया सती यज्ञशाला में अपने प्राण को पिता के घर में जा त्यागी थी। तो उसी समय से वैराग्य हो गया और बिल्कुल समाधि में चले गए थे। पुनः सती का जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और पार्वती के रूप में वो भी तपस्या करने लगे शिव को पाने के लिए। इस बार हिमालय की पुत्री बनी पार्वती, माता मैना, पिता हिमाचल, पर्वतों के राजा हिमालय। और भगवान रुद्र को प्राप्त करने के लिए कठोर तप की, ऐसा तप क्योंकि पार्वती जी कहीं थी मरते समय, जन्म जन्म रही रगर हमारी, जन्म जन्म रही रगर हमारी, परनत शंभो न तो रानी कुमारी, रगरी हमारी परहुत संभुना रहु कुमारी। जन्म जन्म तक यही रगड़ लेकर के बैठी कि वर्ण करूंगी तो भगवान भोलेनाथ, नहीं तो कुमारी ही रह जाऊंगी। पार्वती मैया कठोर तप की महाराज जाकर के, इतने बड़ा तप। ऋषि मुनि कहे कि देवी भगवान शिव के पीछा छोड़ो, भगवान और दूसरे बहुत देवता हैं। कहे ना, केवल शिव। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन रखियो कठिन उपवासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कियो कठिन उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा,
कछु दिन कियो कठिन उपवास, कठिन उपवास की। जब बिल्कुल ब्रह्मांड कांपने लगा उग्र तप से, तो महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान विष्णु कहे कि पार्वती का बहुत कठोर तप हो गया, यदि भगवान शिव नेत्र नहीं खोलेंगे और पति के रूप में नहीं जाएंगे तब जो है प्रलय हो जाएगा। अब भगवान शिव को महाराज समझाने लगे सब देवता, भगवान समाधि नहीं खोल रहे, कौन जाए वहां जगह नहीं। तो कामदेव को ले गए ब्रह्मा जी, और देवता सब कामदेव को कहे कि काम बाण चलाओ, तो निष्काम हो गए। 4 बाण चलाया, नहीं भगवान हिले। 5वां जब काम बाण चलाया, कामदेव वृक्ष पे बैठा है, पल्लवों से छुपा है, डर भी लग रहा है। और जब काम बाण मारा, भगवान शिव के आकर के लगा हृदय में, भगवान को थोड़ी वासनाएं आने लगी। भगवान शिव नेत्र को खोले कह रहे हमारे ऊपर काम का प्रभाव कैसे आ रहा है। ध्यान किए पता चला एक कामदेव आकर के अपना 5 बाण संधान कर दिया हमारे ऊपर। भगवान शिव इतने कुपित हुए महाराज की तीसरा नेत्र खोल और समझ गए कि यही है। जैसे देखे तुरंत काम भयो जरी छारा, कामदेव जल कर राख हो गया तुरंत। अब जैसे राख हुआ, कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। देवता सब कहे कि क्या करें, ये तो बहुत गड़बड़ हुआ, लेकिन भगवान शिव चलाए हैं, शिव ही उनके कल्याण भी करेंगे, आप जाओ शिव के पास। रति दौड़ करके आए, कहीं महाराज हमारे पति की कोई गलती नहीं है। देवता सब ले आए बुला करके, आपके सामने तो आने की हिम्मत भी नहीं करते, लेकिन परिस्थिति बस देवता लाए हैं। और जैसे हमारे पति को आप जला दिए, मुझे भी आप जला दीजिए। भगवान शिव को दया आ गई, जब रोने लगी तो भगवान शिव कहे कि चिंता मत करो देवी, जदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे कि तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामहि भारा। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जब भगवान आएंगे द्वापर में, तब तुम्हारा जो है सो पति ये कामदेव भगवान के पुत्र बनेंगे, कृष्ण के पुत्र। कितना बड़ा आशीर्वाद भगवान शिव दे दिए। और आशीर्वाद देने के बाद में महाराज आज वही रति आकर के रहने लगी द्वारिका के बगल में ही। स्थान भी पहले शिव जी बता दिए। और महाराज आज भगवान वही, भगवान के घर पुत्र जन्म होने जा रहा है, वही कामदेव जो जलाए थे वही गर्भ में वास किया है, भगवान का पुत्र बनने जा रहा है। क्या सौभाग्य, लक्ष्मी मां बनने जा रही रुक्मिणी। धीरे धीरे समय पूरा हुआ, रुक्मिणी के गर्भ से जैसे पुत्र का जन्म हुआ, प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाशस्य प्रद्युम्न, नाम प्रद्युम्न पड़ा, पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन अब ये पुत्र के जन्म के बाद एक घटना घट गई कि शम्बरासुर नाम का एक दैत्य था। शम्बरासुर आकर के मायावी राक्षस था, बलवान था, उस पुत्र को प्रसूति गृह से ही हरण कर लिया, क्योंकि वो जानता था
उसे ऐसा वरदान ही मिला था कि भगवान कृष्ण के पुत्र के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब वो हरण करके ले गया आकाश मंडल में। छोटा पुत्र है, बिल्कुल अबोध, अभी जन्म ही लिया है, और देख करके बीच समुद्र में जाकर के फेंक दिया कि इसको कहां ले घूमेंगे, कहां मारते चलेंगे। अब वो पुत्र को जब समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। इधर रुक्मिणी बहुत शोक करने लगे। भगवान तो सब जानते थे लीला। भगवान समझाए, कहे कि आप बताइए, आप तो सब कुछ करने वाले हैं, गुरुपुत्र को ले आए, हमारे पुत्र को ले आइए। गुरुपुत्र को तो जमलोक से ले आए। भगवान कहे चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र भी मिल जाएंगे, लेकिन समय लगेगा। इसमें सांत्वना दी। सब उदास है द्वारिका में। भगवान सबको एक एक करके समझाते हैं। संजोग ऐसा बना कि एक दिन की बात है, शंबरासुर जो है महाराज, उसके रसोई में, अब राक्षस है तो भोजन भी राक्षसी बनेगा। रोज सब जाते थे उनके सैनिक और मछली को फंसा के लाते थे समुद्र से। अब उस दिन वही मछली फंस गई जो पुत्र को निकल गई, प्रद्युम्न को निकल गई थी। अब उस मछली को ले आए फंसा करके। जब यहाँ उसका खंड खंड करने लगे भोजन बनाने के लिए, तो मछली के पेट से बालक निकला। आश्चर्य हुआ, अल्लाह ने लगा, रे बालक निकला, बालक निकला, अब क्या है? कहे निकला है तो निकला है। अच्छा, वही रति थी शंबरासुर के रसोई में, वो काम करती थी। और रति को तो भगवान शिव ही आदेश दिए थे, जाओ तुम वहीं रहना, और शंबरासुर के रसोई में काम करना, वहीं तुम्हारे पति मिलेंगे। कई वर्षों से, कई युग से थी। अब भगवान की कृपा से वो बालक जब निकला तो रति नेत्र बंद की, शिव के ध्यान की, शिव जी इशारा कर दिए, वही है तुम्हारा पति, जल्दी उसको बड़ा करो। ये कहीं अच्छा इसको इधर मार देंगे, क्यों? इधर मछली का बालक है, लाइए हम पालन पोषण करते हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। कहे चलो बहुत काम करती है ये। रति वहां नाम बदल करके वेदवती नाम रख करके हाँ कार्य कर रही है। उस बालक को औषधियों के माध्यम से पालन पोषण करने लगी महाराज, और साल भर जाते जाते जुबा कर दी। और एक दिन हंसी मजाक करने लगे। प्रद्युम्न बोला कि अरे हम तो पुत्र के समान हैं, आप माता हैं। कहे महाराज पुत्र बन गए आप, नेत्र बंद करिए। और मोहिनी विद्या का प्रयोग किया, पीछे का जन्म दिखने लगा कि ओहो देवी, तुम्हारी इतनी तपस्या, मैं तो जल गया, फिर जन्म हुआ, भस्म होकर के फिर मैं उत्पन्न हुआ, और तुम तब से कि तब से मैं यही चक्की पीस रही हूँ, इसके दैत्य के इसमें रसोई में आकर के करूं क्या? ऐसे ऐसे हमारे भारत की स्त्रियां और देवियां भी ऐसे ऐसे अपने पति को प्राप्त करने के लिए कहां जाकर के रसोई कई युग तक बनाई। राक्षस के बड़ी लंबी उम्र होते थे। रावण मरा तो एक ही युग में थोड़े ही मरा, 64 चौकड़ी राज्य किया था रावण। 64 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आकर के चले गए, तब तक वो राजा बने रहा। 65वां बार में मरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरी पूरी आयु। इसके बाद में कहे ठीक है, कहे अब इसका वध होगा प्रभु आपके हाथ से। अच्छा, वहां ऐसा था भी, और जैसे महाराज शंबरासुर को पता चला कि ये रहस्य है, शंबरासुर आया मारने के लिए। तुरंत महाराज धीरे धीरे प्रद्युम्न भी अस्त्र शस्त्र विद्या से संपन्न हो गए थे, रथे भी। प्रद्युम्न तुरंत ललकारे, कहे कि ठीक है शंबरासुर, तुम्हारा अत्याचार, तुम्हारा ये जो अधर्म है, अब इसका अंत होने वाला है। सम कल्याणम मार्यतीति सम्राट, जो अच्छे कार्य को होने ना दे, धर्म कार्य को जो वर्जित कर दे, धर्म पे जो चोट पहुंचावे, वही शंबरासुर है।
हर समय पापाचार दुराचार को बढ़ावा दे, वही शंबरासुर है। भगवान कृष्ण सब देख रहे हैं नेत्र बंद करके। आज भगवान हंस रहे हैं। रुक्मिणी बगल में क्यों हंसे आप? कह रहे देवी बस हंसी आ गई। कि नहीं बताइए, ए देवी मैं देख रहा हूं कि आज तुम्हारा पुत्र आने वाला है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहे पुत्र कौन? कि वही प्रद्युम्न जो प्रसूतिका गृह से जो चला गया था। कैसे प्रभु? रुक्मिणी चरण पकड़ ली कि सही है, बिल्कुल सही। और पुत्र नहीं, पुत्र वधू भी आने वाली है, शादी की तैयारी करो। कहे आप क्या कह रहे हैं? वधू कहाँ से आएगी? कि आए पुत्र लेकर के आएगा। कितना जल्दी बड़ा हो गया हो? कि बिल्कुल बड़ा हो गया। विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन तैयारी भगवान बनवा दी है। देव की मैया कहीं चौक पूरना पड़ेगा। देखो कन्हैया तुम झूठ नहीं बोलना, तुम झूठ भी बोलते हो। ब्रज में रहते झूठ भी बोलना शुरू कर दिए हो। कह अरे मैया सच बोल रहा हूं। इधर देखते देखते महाराज युद्ध होने लगे दोनों में, शंबरासुर और प्रद्युम्न में। इतना भीषण युद्ध हुआ महाराज, दिन भर युद्ध चला। चलते चलते पहले जो झंडा लगा हुआ था ध्वज को तोड़ा प्रद्युम्न ने, और वही झंडा जिस दिन टूटना था उसी दिन उसकी मृत्यु झंडा को तोड़ दिया प्रद्युम्न। ध्वजा के तोड़ने के बाद में चले गए शंबरासुर के सामने, और दोनों में अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव होने लगा। दोनों का एक दूसरे के तरफ से चलने लगे कि अस्त्र और शस्त्र। देखते 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 मध्याह्न बेला पार हुआ, और दूसरी बेला में शंबरासुर का वध हुआ। अब शंबरासुर के वध जैसे हुआ, देवलोक में दुंदुभी बजने लगे, पुष्प की वृष्टि होने लगे, और दिव्य रथ को लेकर के प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पुत्र बगल में रति को बिठा करके, रति भी अपने स्वरूप में आ गई। सबसे सुंदर दुनिया में कोई है ब्रह्मांड से लेकर के यहाँ तक, तो कामदेव और रति की ही सुंदरता का प्रमाण देते हैं। अब दोनों जब रथ में बैठे अपने अपने स्वरूप में आकर के, देवता देवी सब आकर्षित हैं, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका की तरफ रथ जा रहा है। भगवान जो है पता चला, उधर से भगवान भी सब सैनिकों को भेज दिए। आतिथ्य हुए रास्ते में, और आतिथ्य के बाद में द्वारिका के दरवाजे पे आए सब। यहाँ भी दूध भी इत्यादि बज रहे हैं। मैया आरती उतार रही है, आशीर्वाद दे रही है, मंगल गान हो रहे हैं, और एक मंडप को बना करके भगवान बनवा दिए थे। उसी मंडप में प्रवेश किए, और सुंदर भावर के साथ में भगवान विवाह संपन्न करा दिए रति और प्रद्युम्न। और भगवान देखिए, कामदेव दुनिया को काम पीड़ा देता है, परेशान करता है, लेकिन भगवान कृष्ण के पुत्र और पुत्र वधू बन करके रति रही। है भगवान की लीला है, जोगेश्वर की लीला। बड़ा सुंदर गृहस्थ आश्रम चल रहा है। नारद जी बीच बीच में आते और बड़ा दर्शन करके खुश होते। कहे कन्हैया, कन्हैया कुछ गंभीर है। कुछ दिन बीता महाराज, इसके बाद में भगवान पे एक चोरी का कलंक लगा। चोरी का कलंक लगा क्या? श्यामंतक मणि, सत्राजित नाम का एक राजा था, सूर्य का उपासना किया था। भगवान सूर्य श्यामंतक मणि दिए थे, और कहे